गुर्बत की सूली पर लटके आवाम को महंगाई के झटके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे इजाफा। लाइट डीजल की कीमत 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर बढ़ गई। तेल की बढ़ती कीमतों पर शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है। पेट्रोल की कीमत अभी गरीब आदमी कहाँ जाएगा। सबसे बड़ी बात है हम लोग दिहाड़ीदार हैं। दिहाड़ीदार आदमी जो है ना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया। पेट्रोल गरीबी से तो बहुत ही गरीब बंदा को जो बाइक चला सकता है अब तो वो बाइक भी नहीं चला सकता है। हर महीने में एक नई रिपोर्ट मिलती है कि आज पेट्रोल बढ़ रहा है, आज कुछ चीज़ बढ़ रही है। बस हमारे हुक्मरान अच्छे हो जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा। हुकूमत ने तेल और गैस के बाद LNG बम भी गिरा दिया। दरामदगी LNG की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए फी यूनिट कीमत में $2.03 का इजाफा। सुई नॉर्दर्न सिस्टम के लिए कीमत $2.13 बढ़ा दी गई। ओगरा ने LNG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से होशरुबा इजाफा, टैक्स और मौसलात वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं अवाम किसी अच्छी खबर के लिए तरस गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई के नए तूफान का खदशा। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का हुकूमती फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं तमाम इजलास की तरसील के लिए ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ा दिया गया। अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। सोने की कीमत को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 600 रुपए महंगा होकर 1,14,100 रुपए का हो गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता 170 रुपए 66 पैसे से कम होकर 170 रुपए 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी। स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 27 पॉइंट्स की कमी। बारिशों के बाद कातिल मच्छर शहर में फिर फैलाने लगा। डेंगू के वार से मजीद 26 अफराद बीमार। कराची में एक माह के दौरान डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 400 के करीब पहुंच गई। शहरी इंतजामिया ने अहले कराची को तन्हा छोड़ दिया। कराची वालों के लिए बड़ी सहूलत। डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कॉम्प्लेक्स कैंपस में गामा नाइफ सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गामा नाइफ सेंटर ब्रेन सर्जरी का जदीद तरीका निज़ाम है। What I've been told is this is only the third such machine in Pakistan and the second one in the public sector. The first one again being by the government of Sindh at Gambut Institute of Medical Sciences. इराक से आने वाले ज़ायरीन का कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज। मुसाफिरों ने करंतना सेंटर जाने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने ASF और पुलिस को तलब कर लिया। एयरपोर्ट पर एहतजाज के बायस दीगर परवाजों के मुसाफिरों को मुश्किलात। करप्ट नासिर के गिर्द घेरा तंग। नैब कराची रीजनल बोर्ड का इजलास। 4 इंक्वायरियों को तफ्तीश में तब्दील करने की मंजूरी। साबिक SSP मलिर राव अनवार के खिलाफ भी इल्जाम इंक्वायरी में तब्दील। NICBD अफसरान और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी को भी तहकीकात में तब्दील करने की सिफारिश। इजलास में 9 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने की मंजूरी। तमाम केसेस में अरबों रुपए की रकम खुर्द-बुर्द की गई। जूनियर असातिज़ा भर्ती टेस्ट में मायूस कुन नताइज का मामला। IPA सखर ने उम्मीदवारों की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। उधर प्राइमरी स्कूल टीचर के भर्ती टेस्ट में भी मायूस कुन नताइज। सिंध भर में 32,000 असामियों के लिए 1,83,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। PST के लिए टेस्ट में सिर्फ 11,000 उम्मीदवार कामयाब हो सके। टेस्ट में उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासुब 6.5% रहा। नौजवान के कत्ल का इल्जाम। गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों का जुडिशियल रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने आलात कत्ल बरामद करने का दावा कर दिया। दोनों पुलिस एहलकारों पर लापता नौजवान के कत्ल का इल्जाम है। बफर जोन ब्लॉक 15 में रफाही प्लॉट की नीलामी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वकला दलाल सुनने के बाद दरखास्त मुस्तरद कर दी। रफाही प्लॉट फरोख्त और नीलाम नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
गंदम के रेट्स और सीड रजिस्ट्रेशन के मामले पर इख्तलाफात सिंध और विफाक में एक बार फिर ठन गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास मंगल के रोज तलब। सीड रजिस्ट्रेशन इख्तियारात विफाक से वापस लेने की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में गंदम फरोख्त का नया दाम मुकर्रर किया जाएगा। मुस्लिम लीग हाउस पर कारकुनों के हमले और पोस्टर्स फाड़ने का मामला। लीगी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी का एक्शन। वाक़े में मुलविस ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया। नायब सदर मलिक मोहम्मद ताज जमानुल्लाह अफरीदी की मेंबरशिप 3 माह के लिए मुअत्तल। सीनियर मेंबर सदर असमत अनवर महसूद को भी मुअत्तल कर दिया गया। सदर कराची डिवीजन सुलेमान अली खान की मेंबरशिप भी 15 दिन के लिए मुअत्तल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गौस अली शाह से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ को सूबों से मजीद फाल करने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सिंध में पार्टी को मजबूत करने पर इत्तेफाक। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज की तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैयद ज़िया अब्बास कहते हैं जारी स्कीमों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मंसूबों को रवा साल मुकम्मल किया जा सके। तालीम सेक्रेटेरिएट में मकामी सतह पर 17 ग्रेड के अफसरान के तकर्रो तबादले। अब्दुल नबी भुट्टो सेक्शन अफसर को कोऑर्डिनेशन 2 तयनात। सुप्रिटेंडेंट जावेद अख्तर से सेक्शन अफसर कोऑर्डिनेशन 2 का इजाफी चार्ज वापस कर दिया। जावेद अख्तर बतौर सुप्रिटेंडेंट कोऑर्डिनेशन 2 के ओहदे पर बरकरार। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा कराची में अफसरान के तकर्रो तबादले। डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन अफसर इमरान सलाम को ओहदे से हटा दिया गया। कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ गई। डॉक्टर शहाब तारी के मुताबिक उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उमर शरीफ के जर्मनी से अमेरिका के सफर का फैसला डॉक्टर्स करेंगे। उमर शरीफ जब पाकिस्तान से चले तो उन्होंने अपना पहला स्टॉप ओवर जो है जर्मनी में था उनका। वहां पे जो है उनकी हल्का सा बुखार था प्लेन में और कुछ थकावट थी, जिसकी वजह से मेडिकल क्रू ने मुझे कॉल किया और ये कहा कि बेहतर ये होगा कि उनको यहाँ रेस्ट कराया जाए बजाय इसके कि सफर कंटिन्यू करें। तो मैंने भी इस चीज से इत्तेफाक किया। आज की रिपोर्ट ये थी कि उनकी तबीयत में काफी बेहतरी आई है। उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल स्टेबल है, उनका यूरिन आउटपुट भी स्टेबल है, उनकी रेस्पिरेशंस भी ठीक हैं। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद का एसएसपी सीटीडी आरिफ अजीज के एजाज में अलविदाई अशाया। एसएसपी मलिर समेत सीटीडी के दीगर अफसरान की शिरकत। आरिफ अजीज की सीटीडी में खदमात की तारीफ। उमर शाहिद ने आरिफ अजीज को सीटीडी की जानिब से यादगारी शील्ड भी पेश की। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की सालाना जर्नल मीटिंग का इनेकाद। बिजनेस और वुमेन भी मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए पुरज़्म। तकरीब में छाती के सरतान से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से बेआगाही। चैम्बर के 6 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक भी काटा गया। सिंध हुकूमत का दुबई एक्सपो 2020 की तैयारियों के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की सरबराही में 10 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई। कहीं कुदरत के हसीन मनाजिर तो कहीं हयात आर्जी के दिलकश रंग। क्लिफ्टन आर्ट गैलरी में रंग फजा के नाम से फनपारों की नुमाइश। खराब मौसम के बावजूद आर्ट लवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और शहर कायद में ऑल पाकिस्तान अल्फा डॉज बॉल टूर्नामेंट का मेला सज गया। मुल्क भर से 8 टीमें शरीक। सिंध मुकाबला शिरकत और पहले रोज तीनों मैच जीत लिए गए।